आज खास चर्चा करेंगे सावित्री बाई फुले की 109वीं जयंती पर। अररिया के जिला अधिवक्ता संघ सभा कक्ष में सावित्री बाई फुले की 109वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह का आयोजन सावित्री बाई फुले गरीब दलित सेवा संस्थान द्वारा किया गया। इस आयोजन में आए वक्ताओं ने सावित्री बाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने संबोधन करते हुए कहा कि सावित्री बाई फुले पहली महिला शिक्षक थी जो महिलाओं के उत्थान पर विशेष रूप से कार्य किया है। संस्थान के संरक्षण सह उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मुनीश ओम प्रकाश ने कहा कि सावित्री फुले ने समाज में जागृति लाने का काम किया, जिससे कि बालिका शिक्षा मिलनी शुरू हो गई। आज हर घर में बच्चे अगर लड़के को शिक्षा दे रहे हैं तो लड़कियों को भी शिक्षा देते हुए लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बहुत बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन का काम किया है उसने, यह सराहनीय है। मौके पर विधान शरण मंडल शंकर ठाकुर, अरुण यादव, जागेश्वर भगत, नौशाद आलम, रामानंद सागर सहित कई सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। NSTV की दुनिया में आज इतना ही। आज इस अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में बालिका शिक्षा के प्रति पहली बार कोशिश किसी ने किया तो वो सावित्री बाई फुले जी ने किया, और इसलिए उनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का खिताब मिला है। उनको इस नाम से जाना जाता है और उन्हीं के का यह देन है कि आज पूरा समाज बालिका शिक्षा के प्रति अग्रसर हुआ है, जागरूक हुआ है। अब सरकारें भी ये नारा लगाती हैं, पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये जो नारा है, इसके मूल में अगर नेपथ्य में हम जाते हैं तो सावित्री बाई फुले का योगदान पाते हैं, और उन्हीं के इस भगीरथी प्रयास, इसको भगीरथी प्रयास इसलिए कह सकते हैं कि उस दौर में जिस समय सावित्री बाई फुले जी का अस्तित्व आया इस धरती पर, उस समय स्त्री शिक्षा निषिद्ध था। समाज में लोग बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते थे और उसको किसी भी बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे। उस समय एक क्रांति कि इन्होंने एक ज्योति दिखाया, एक प्रकाश समाज में लाने का काम किया, जिससे कि बालिका शिक्षा की ओर लोग बढ़े। और आज हर घर में बच्चे अगर लड़के को शिक्षा दे रहे हैं तो लड़कियों को भी शिक्षा देते हैं, लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाता है। आपका नाम? मैं मुनीश ओम प्रकाश सिंह, संरक्षक सावित्री बाई फुले गरीब दलित विकास संस्थान। आपका नाम? मेरा नाम नौशाद आलम है। नौशाद जी, आज 190वां सावित्री बाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं, समाज के लिए जो लोग काम करते हैं, समर्पित भाव से अपना समय देते हैं, योगदान देते हैं, उनको तो दुनिया के लोग नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी संदर्भ में आज सावित्री बाई फुले का हम लोग 190वां उसका हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, और उससे प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी जिस तरह से उस समाज में जिस काल में वो थीं, उस समय बालिकाओं को शिक्षा देना पाप समझते थे। उस समय उसने क्रांतिकारी कदम उठाया और उसने बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, बालिकाओं को शिक्षा दिया, लोगों को जगाया। उसके लिए उसको यातनाएं दी गई, यातना को सह करके आज महिला जो इस सीढ़ी पर आई है पुरुषों के बराबरे में, उसमें हम पहला योगदान सावित्री जी को क्या कहते हैं, सावित्री बाई फुले को हम मानते हैं। उसको नमन करना चाहिए, उसकी जन्म दिवस मनाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और संकल्प लेते हैं कि उसके अरमानों को जन जन तक पहुंचाएंगे, प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षा दी जाए। यही हम लोग उस संकल्प आज ले रहे हैं उसके जन्म दिवस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो अररिया की धरती पर जो एक परंपरा की शुरुआत मनीष बाबू ने की है, और ये बहुत ही क्या कहिए हमारे लिए गौरव की बात है, और हमें इनका जो संदेश है इसे जन जन तक पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य होगा। हम चाहेंगे कि जहाँ सभा में जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी लोग
इनकी जो उनका जो उद्देश्य है इनको जन जन तक पहुँचाए और ख़ास करके महिला शिक्षा को ज़्यादा बल प्रदान किया जाए, क्योंकि आज भी महिलाएं निसंदेह शिक्षित हो रही हैं, लेकिन मौलिक रूप से वो केवल डिग्री होल्डर हो रही हैं। वास्तविक शिक्षा का विकास उनमें नहीं हो पा रहा है, उनको हमको जगाना होगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है। ये हम जन जन तक पहुँचाएँगे और आज हम लोग ये प्रण करते हैं आज मंच के माध्यम से। क्या नाम है आपका? रामशरण मंडल। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि रेणु के धरती पर ये साहित्यकारों की धरती है और क्रांति का भी केंद्र बिंदु है। जब चल रहा था आंदोलन भारत में, उस समय भी अररिया के धरती से क्रांतिकारियों का जो जुलूस निकला उसमें सीमांचल का भी स्थान है। और ये क्रांतिकारी ज्योतिबा फूलों का भी आज जो इस प्रांगण में जो मनाया जा रहा है उत्सव, ये भी भाग्य का, इस प्रांगण का भाग्य है कि ये क्रांतिकारी स्थान से आज जो है ना शुरुआत हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि अररिया के सीमांचल के गांव-गांव, घर-घर में ज्योतिबा क्रांति के मशाल जले, ताकि हमारे महिलाएं, बच्चे शिक्षित हो और भारत के मंच पर जा कर के अधिकार को हाथ में लेकर बैठे। और आज सरकार भी महिलाएं को आगे बढ़ा रही है। हमारे सेना में भी है, कलेक्टर हैं, एसडीओ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जो है ना महिलाएं भी हैं। इसी जूतो क्रांति का ज्योतिबा फूलों का देन है, जिन्होंने महिलाओं को जगाया है। इसी शब्दों के साथ मैं उन महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फूलों को भी नमन करता हूँ शब्द के साथ। आपका नाम सर? जागेश्वर भगत। क्या कहना चाहेंगे? सावित्री बाई का आज 190वां जयंती है, आप जी हाँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ इन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम लोग बैठे हैं, इसी के बारे में हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी जी थी। इनकी शादी 1840 ईस्वी में ज्योतिबा फूले से हुआ। यह शिक्षा जगत में ज्योति जलाने की कार्य की है। यह प्रथम महिला शिक्षिका हुई। समाज सुधारक के साथ साथ महाराष्ट्रीय कवि भी थी और शिक्षा जगत में पहली महिला थी और पहली बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल भी रही। उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, कानूनविद, अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षक साथी और अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्त, आज सावित्री बाई के 190वें जयंती समारोह पर सर्वप्रथम हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और नमन करते हैं इस बात से कि आज 21वीं सदी का जो हमारा समाज शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, उनके जनक सावित्री बाई फुले रही, इस नाते भी हम उसे कोटि कोटि नमन करते हैं। इससे पहले कई वक्ता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, प्रेरणाप्रद बातें जो सावित्री बाई के जीवन से संबंधित रही है वो रखें। ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं 2-4 बातों को रखूंगा कि वह दौर 19वीं सदी का था जहां समाज में चारों ओर से कुरीतियां
जकड़ी हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत तो पहले से था ही, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को भी यह पता नहीं था कि भारत का समाज इतना जकड़न में फंसा हुआ है। और वह जकड़न था, सबसे बड़ा जो जकड़न कहा जाए वह था छुआछूत का। हमारे समाज में जातिवाद चरम पर थी, वर्ण व्यवस्था इतना लिप्त था कि लोग शिक्षा के बारे में तो आज सोच रहे हैं, लेकिन बालिका शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस चीज़ों को हम इस नाते समझ सकते हैं कि जब पहली बार सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए उन्होंने बच्चों को लाया तो इसका कितना विरोध हुआ। अररिया में अत्याधुनिक रेस्टोरेंट सिटी कैफे खुल गया है। अररिया शहर अब तेजी से तरक्की की राह पर अग्रसर है। विकास की नई गाथा लिखने के लिए नए नए लोग सामने आ रहे हैं। वहीं समाज में रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना अब फैशन सा होता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अररिया के 0 माइल रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल के बगल में सिटी कैफे नाम एक बड़ा अत्याधुनिक रेस्टोरेंट खुल गया है। इसका उद्घाटन मोहम्मद इसराइल आलम ने किया, जहां शाकाहारी मांसाहारी के साथ साथ तरह तरह के खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं। यहाँ तंदूरी चिकन, कढ़ाई चिकन, मलाई कोफ्ता, चिकन आइसक्रीम, मटन बिरयानी सहित कई लजीज व्यंजन उपलब्ध हैं। शेक में तरह तरह के शेक जैसे ओरिया शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, व्हील शेक सहित अन्य शेक। वहीं जूस में पपीता जूस, आलू बुखारा जूस, फालसा जूस, अंगूर का जूस के साथ साथ कई तरह के आइसक्रीम भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर परिवार के साथ जाकर कोई भी आराम से खाने पीने का आनंद उठा सकता है। इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे अररिया शहर में आपको मेट्रो सिटी की किसी रेस्टोरेंट होने का मजा और एहसास देगा।